हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। पहला अंतरिक्ष यान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। उन्होंने कहा, नया स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा और थूथुक्कुडी जिले में क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने असामयिक निधन के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू मिटिगेट फाइनेंशियल हार्डशिप कॉज्ड बाई अनटिमली डिमाइस? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड या फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने असामयिक निधन के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड सरकार ने असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, कमाने वालों और परिवार के सदस्यों के लिए कवरेज प्रदान करती है, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की पूरक है। मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का पूर्ण वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जामनगर गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा घोषित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास पहल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल रिस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन इन जामनगर गुजरात? फर्स्ट ऑप्शन है वन यात्रा, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन वैन, थर्ड ऑप्शन है वन तारा या फोर्थ ऑप्शन है रक्षक।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वनतारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत और विदेश दोनों में घायल, दुर्व्यवहार और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित होगा। वनतारा पहल की संकल्पना RIL और रिलायंस फाउंडेशन के निर्देशक मंडल के निर्देशक अनंत अंबानी के नेतृत्व में की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून खत्म करेगा? विच कंट्री विल स्क्रैप वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा दोस्तों कौन सा देश तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून खत्म करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड भावी पीढ़ियों के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व के पहले कानून को निरस्त करेगा। जुलाई से प्रभावी होने के लिए तैयार दुनिया में सबसे सख्त तंबाकू विरोधी नियम 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देंगे। स्मोक्ड तंबाकू उत्पादों में निकोटीन सामग्री में कटौती करेंगे और तंबाकू खुदरा विक्रेताओं की संख्या में 90% से अधिक की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस फिनटेक कंपनी ने बैंक खाते को लिंक किए बिना भुगतान की सुविधा के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा पॉकेट UPI लॉन्च की है? विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म पॉकेट UPI टू फैसिलिटेट पेमेंट्स विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट? फर्स्ट ऑप्शन है मोबीक्विक, सेकेंड ऑप्शन है अमेजॉन पे, थर्ड ऑप्शन है फोन पे या फोर्थ ऑप्शन है इंस्टामोजो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोबीक्विक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मोबीक्विक ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर पॉकेट UPI लॉन्च किया है। पॉकेट UPI उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते को लिंक किए बिना मोबीक्विक वॉलेट के माध्यम से UPI भुगतान करने की अनुमति देता है। इस प्रकार उपयोगकर्ताओं को UPI भुगतान करते समय अतिरिक्त विकल्प के साथ अधिक शक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महानगर गैस ने 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? महानगर गैस हैज एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग इन 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है 13.97%, सेकेंड ऑप्शन है 20.97%, थर्ड ऑप्शन है 23.97% या फोर्थ ऑप्शन है 30.97%। बताइएगा फ्रेंड्स, महानगर गैस ने 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 30.97%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महानगर गैस ने तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और संचालन करने वाली कंपनी में 30.97% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयरधारकों का समझौता किया है। शेयरधारिता MGL को 3EV के बोर्ड में एक निर्देशक और एक बोर्ड पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अधिकार देगी। महानगर गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय में है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए द्वार मनी के साथ साझेदारी की है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद द्वार मनी फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए द्वार मनी के साथ साझेदारी की है। इसके तहत DM के स्पार्क मनी प्लेटफॉर्म को जना SFB की तकनीकी क्षमताओं के साथ एकीकृत किया गया है। तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता क्षमताओं का एकीकरण स्पार्क मनी प्लेटफॉर्म को पूर्ण स्टैक UPI समाधान शामिल करने में सक्षम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है सचिन जैन, सेकेंड ऑप्शन है नीरज अखोरी, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा या फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा। बताइएगा दोस्तों भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सचिन जैन को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए सचिन जैन को अपना नया CEO नियुक्त किया है। जैन का व्यापक अनुभव विशेष रूप से आभूषण बाजार और रणनीतिक नेतृत्व में उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। वह डी बियर्स से जुड़े हैं जहां उन्होंने पिछले 13 वर्षों में कई वरिष्ठ भूमिकाएं निभाई हैं। डी बियर्स इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में उन्होंने भारत और मध्य पूर्व में डी बियर्स फॉर एवर मार्क व्यवसाय का नेतृत्व किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी को, सेकेंड ऑप्शन है अर्कजा दास को, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे को या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह को। बताइएगा दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्कजा दास जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निर्देशक के रूप में अर्कजा दास IPOS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दास को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 1 मार्च 2024 से 26 अक्टूबर 2027 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। दास 2010 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं। फिलहाल वह इसी मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से हैं? नील वैगनर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड से, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड से, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए ब्लैक कैप के लिए अपने शानदार 64 टेस्ट करियर को खत्म करने का फैसला किया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वैगनर ने न्यूजीलैंड के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में टेस्ट क्षेत्र छोड़ा है। वैगनर न्यूजीलैंड टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे जिसने 2021 में पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।